सरकार मुफ्ती आजम सफर कर रहे थे, बैठे थे, नजर झुकी हुई थी, गर्दन नीचे को थी। ट्रेन में सफर करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मगर एक वो भी था जो कलमा नहीं पढ़ता था, जिसको पंडित कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह ट्रेन के डब्बे में सरकार मुफ्ती आजम सादा सी टोपी ओढ़े हुए थे, दुपल्ली टोपी ओढ़े। ये अल्लाह का नेक बंदा, ना जाने आप लोगों में किस किस ने देखा हो, ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं, उस पंडित को आवाज आ गई, अल्लाह 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 की आवाज आने लगी। वो पंडित देखने लगा किसके होठ हिल रहे, किसकी जबान चल रही है, मगर किसी के होठ नहीं हिल रहे, जबान नहीं चल रही थी। वो पंडित परेशान था, अल्लाह अल्लाह आवाज पे चला और जाते जाते सरकार मुफ्ती आजम की बराबर में चला गया। मुफ्ती आजम ने सर उठा करके उसके सर को पकड़ा और सीने से लगा लिया। जब उसका सर सीने से लगा तो जबान से नहीं बल्कि दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम थोड़ा बेटा हल्का बोलिए। अच्छा, आज कहाँ हैं ऐसे लोग यार, कहाँ हैं ऐसे लोग? दिल से आवाज आ रही थी अल्लाह अल्लाह की, दिल से। कहने लगा जिसके दिल का ये आलम है उसकी जबान का आलम क्या होगा। और कहने लगा जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। ये लोग सीरत देख करके कलमा पढ़ते थे, ऐसे लोगों की सीरत देखी गई है। अगर मोमिन की और मुसलमान की तारीफ पूछो कि मोमिन और मुसलमान कहते किसको हैं, तो उसका मतलब यह आएगा कि मुसलमान वो है जो अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना दे, अपनी आंखों से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। और मोमिन वो है जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। अब जरा अपने गिरबान में झांके और देखियो कितनों का गला घोटा जा रहा, कितनों का माल लूटा जा रहा, कितनों के पैसे हड़प किए जा रहे, कितनों पे जुल्म किया जा रहा। दिल को अल्लाह के नाम से रोशन नहीं किया जा रहा है, बल्कि हसद, कीना, बगावत, जलन इतना भरा पड़ा नमाज पढ़ रहा है, मगर उसके बावजूद भी दिल में हसद और कीना बगावत भरा। क्या काम करेगी नमाज? कोई ये कह सकता कि साहब मेरे हाथ से कभी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक बात याद आ रही, अगर इजाजत हो तो बता दूं वाकया। और ये अपने लोगों ने नहीं, गैरों ने भी अपनी किताब में लिखा। क्या लिखा? एक गांव था ना, गांव, उसमें एक शख्स बड़ा सीधा था। पूरे गांव ने देखा यार बड़ा सीधा भोला आदमी है। और एक आदमी ऐसा था जो बड़ा क्रिमिनल था। लफ्ज़ डॉन बोल दो, ऐसा बोल दो कि उससे सभी डरते थे। उसने चौराहे पर एक आदमी को कत्ल कर दिया, मार दिया। पूछ गई किसने? उसने उस सीधे आदमी का नाम ले दिया, इसने करा कत्ल। और सबकी तरफ को आंखें निकाली, बोले बताओ किसने करा? सब डर के मारे बोले हाँ साहब इसी ने करा। उस बेचारे गरीब को फंसवा दिया। कोई हक बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, मगर एक अल्लाह वाला था। उसने चादर उठाई, कंबल उठाया, मस्जिद में पहुंच गया, उसे सूली पे लटका दिया, फांसी दे दी गई, मार दिया गया। उस गरीब को जिसने कत्ल नहीं किया था मार दिया गया। लेकिन वो अल्लाह वाला बस्ती में जा करके रो रो करके कहने लगा, मौला तुझसे बड़ा बादशाह कौन
मौला बता, तू तो कायनात का मालिक है, तुझसे बड़ा आदिल कौन है, तुझसे बड़ा रहमान कौन है, तुझसे बड़ा रहीम कौन है मौला बता। सारी कायनात का मालिक तू ही है, तू ही तो रब्बुल आलमीन है। ऐ अल्लाह तेरी बादशाहत में ये गलत इंसाफ कैसा। रोने लगा गिड़गिड़ा करके। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन कि कुछ इशारा मिले, रो रहा। 7 दिन गुजर जाते हैं, 7वें दिन इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे इसने भी कत्ल किया था, इसलिए इसको उस कत्ल की सजा मिली है। वो चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मौला पूरी जिंदगी इसकी हमारे सामने खुली किताब की तरह, बचपन से हम देख रहे हैं, इतना सीधा कि ये तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं। इसने नहीं मारा, सबने देखा है कि जिसने मारा उसको। मगर सुनो प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे बंदे सुन ले, मैं आदिल हूं, इंसाफ करता हूं, तभी तो जो सूली पे चढ़वा दिया का सूली पे, ये भी इंसाफ, ये कैसा इंसाफ। ओ चैनल वाला, ओ बेटा बैठ, कहां जा रहा है, जल्दी करके, अब तुम्हारा चलता रहेगा, तुम एक तरफ बैठ जाइए, जल्दी करके। अल्लाह अल्लाह मामला ये हुआ का मैं आदिल हूं, बादशाह हूं, बादशाह हूं, इसीलिए तो सूली पे चढ़वा। कहा मौला ये कैसा अदलो इंसाफ है, किसी ने कत्ल किया, किसी को मरवा दिया। कहा नहीं नहीं मैं बताता हूं, इसने भी कत्ल किया, मौला मुझे बता दे, मुझे कुछ इल्हाम हो जाए कैसे कत्ल किया। बताया कि सुनो, एक दिन बारिश हो गई और एक छोटा सा कीड़ा जिसको चूंटी बोलते हैं, कहा ये चूंटी अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी, मगर सैलाब यानी परनाले में पानी आ गया, ये चूंटी उस परनाले में बह गई। उसके लिए तो वो सैलाबी था, परनाला जैसे ये नाली होती है, का सैलाब आ गया और ये बह गई, कोई नहीं सुनता था, वो चूंटी मुझे पुकार रही थी, ऐ अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार तू मुझे बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए, ऐ अल्लाह तू मुझे बचा ले, मगर कोई नहीं सुन रहा था। ओ मेरे बंदे सुन ले, चूंटी को पैदा करने वाला मैं ही तो खालिक हूं, जो किसी की नहीं सुनता उसकी परवरदिगार सुनता है। कहा मैंने चूंटी को ताकत दी, कुव्वत दी, चूंटी ने हाथ पांव मारे, तैरती हुई किनारे पे आ गई, और ये वही घर के दरवाजे पे बैठा हुआ देख रहा था कि चूंटी तैरती हुई आ रही है। इसने घास का एक तिनका तोड़ा और तोड़ने के बाद इसने चूंटी को खेलने की गर्ज से खेलने लगा, फिर पानी में ढकेल दिया। चूंटी कह रही है अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों का क्या होगा मौला मुझे बचा ले, मगर फिर मैंने ताकत दी, चूंटी हाथ पांव मारती हुई आ गई, इसने फिर तिनके से ढकेल दिया, चूंटी आ रही थी और ये ढकेला था, चूंटी रो रो के पुकार रही थी, कह रही थी मौला तू ही तो कायनात का खालिक व मालिक है, ऐ अल्लाह इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मगर इसने ना सुनी, मैं परवरदिगार मैंने सुनी। वो चूंटी जब आखिर में हाथ पांव मारती हुई आ गई, इसने क्या किया, वही पौधा वही तिनका चूंटी के ऊपर रखे, कीचड़ में गीली मिट्टी में दबा दिया, चूंटी अल्लाह अल्लाह कहती हुई मर गई। ऐ मेरे बंदे सुन ले, आज जो ये सूली पे चढ़ा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये उस चूंटी की वजह से चढ़ा है
मैं चूंटी का भी खालिक हूं और बंदों का भी खालिक हूं, मेरा इंसाफ सच्चा है। अब जरा गौर करो अपने ऊपर, अब झांको गिरेबान में अपने। जबान का ये आलम है, गाली बकने पे आ जाए तो 10 लोगों को गाली दे जाए। गीबत का ये आलम है, अगर गीबत करने पे आ जाए तो तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। कितने लोगों पर जुल्म किया पता भी नहीं चलता। प्यारे, ये जो जलसे कराते मुबारकबाद के लायक हैं ये लोग, क्योंकि नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब ये 50 साल के बुजुर्ग हैं, कुछ 40 साल के, 30 साल के नौजवान हैं, कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें पढ़ने जाएंगे? ये कमेटी वाले जो भी हैं, मुझे पता नहीं है कौन कौन है, मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने ये जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा कायम कर दिया। मगर कितने लोग पढ़ने ही नहीं आते। जब भी जलसा करा करो तो इसे मदरसा समझ के पढ़ा। तकरीर करने वाले, नात पढ़ने वाले भी इसे मदरसा समझा करें और सुनने वाले भी इसे मदरसा समझा करें, तो इंशाअल्लाह निजाम कभी गड़बड़ नहीं होगा। और अगर सुनने वाले भी मजा लेने की नियत से आए और पढ़ने वाले भी मजा ले रहे हैं, तो समझ लो सभी गड़बड़ हो जाता। बोलो होता नहीं, एक चूंटी की बिना पर। प्यारे सोचो, गौर करो, मगर कहां है? कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा। इतने भरे मजमे में किसी ने भी कोई शख्स ऐसा देखा? बीच में ये बात अगर इजाजत हो तो इस्लाह के तौर पर कह दूं कि जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। शिकारपुर चौधरी नाम है ना इस बस्ती का, यही नाम है ना बेटा? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब मुझे बताओ, कोई शख्स तुम्हारे यहाँ पे है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो, जवाब दो। नहीं ना? कम से कम 50 लोग निकाल दूंगा मैं। कितने लोग? बोलो ना। 50 लोग। अच्छा, मेरी आवाज ज्यादा माइक की ठीक है ना? समझ में आ रही है? ज्यादा कानों पे तो नहीं लग रही? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेटा अच्छा बोल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? यूसुफ रजा। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। नाम इसलिए पूछता हूं कि इस नाम से पता चल जाता है तो उसको फिर वैसे ही दुआ देनी पड़ती है। समझ रहे ना मेरा इशारा? उसको वैसे ही दुआ देनी पड़ती है। अगर किसी गैर का होता तो उसको हिदायत के लिए दुआ देता। समझ में आ गई बात? अब सुनो, कितने लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे, कितने लोग जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अल्लाह, कौन है ऐसा? तुमने आज तक देखा? अगर मोबाइलों से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ोगे। पहले लोग कुरान पढ़ते थे तो कुरान में ये बातें मिलती थी, और अब मोबाइलों से, अच्छा अगर मोबाइल भी हैं तो इसको सही इस्तेमाल कर लो ना, सही इस्तेमाल कर लो तो मिलेगा। मगर क्या देख रहे हैं? वो जो 2-2, 3-3 लड़के इकट्ठे हो गए, वो हंसी मजाक की बातें बना रहे हैं, गालियां फिट फिट करके क्लिप बना रहे हैं, तो सब उसी में लगे पड़े। गाली सुन सुन के पागल हो गया, हंस रहा। जरा सोचने की बात है। देखा है तुमने? बोलो, दिखा दूं अगर इजाजत हो। अल्लाह फरमाता कुरान में आया, कहां आया? बोलो, कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? पढ़ दूं आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इसका तर्जमा अपने घर जाकर के देख लेना। अल्लाह अल्लाह, मैं भी तुम्हें बताए देता हूं, लगे हाथ
तो सुनते चलो। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करता? अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता, इधर की उधर लगा देता, इसकी उसकी बयान करता है, अल्लाह ताला फरमाता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं है, बस मौका लगा और बुराई करती। दो तीन इकट्ठे हुए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, सोच नहीं रहे क्या हो रहा है, सोच नहीं रहे क्या हो रहा है। फिर कहते ना हमारे घरों में बरकतें नहीं है, हम कमाते तो बहुत है यार, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, ज़कात निकालता हूं। कभी किसी गरीब का ख्याल नहीं रखा, बहुत रोना रहता कि साहब बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। कितने लोग हैं जो बुराइयां करते? 40% लोग ऐसे, और कहते हैं ना कुछ तो ऐसे। देखो मैं फलाने की बात बताऊं, मैं बुराई की नीयत से नहीं बता रहा हूं, तेरी नीयत से क्या हो रहा है, तू बुराई कर रहा है। कहते मैं बुराई की नीयत से नहीं बोल रहा हूं। तौबा 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 तौबा। नबी की बारगाह में ना 2 औरतें गईं। किसकी बारगाह में? बोलो बेटा, आका की बारगाह में जब गईं, मसाइल थे उनके कुछ। आका ने फरमाया ठहरो, सुनने की बात। क्या कहा? ठहरो। अगर औरतें पर्दे से जहां भी सुन रही हैं वो सुन लें, क्योंकि औरतें ज्यादातर ये चकर 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 करती हैं, और बाज तो जब तक उसका खाना ही हजम नहीं होता, जब तक वो 2-4 घर बैठ के बुराई ना कर दे। समझे? अखबार से इतनी जल्दी बात नहीं उड़ती जितनी किसी औरत को बता दो पूरे मोहल्ले में पूर देती है। सुबह की बासी रोटी खा के पूरे मोहल्ले में 10-12 घर तक जब तक फैला ना दे तो अमर उजाला भी पीछे है इसके। अल्लाह बरकत फरमाए। अब सुनो, नबी की बारगाह में गई 2 औरतें। नबी ने कहा तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? सुनो बेटा, कहा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देख के सोचने लगी आका को आज क्या हो गया, आज आका क्या फरमा रहे हैं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? कहा नहीं आका, नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा कर क्या आई हो? आका नहीं खाया, कसम है रब्बे जुल जलाल की नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा कर क्या आई हो? आका अगर सच पूछो तो मरे हुए भाई का तो लग रहा आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। नबी ने फरमाया तुम खा कर के आए हो, उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके क्या करो, पलटी करो। जैसे उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के क्या करी, जब पलटी की तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका कसम है रब्बे काबा की आज हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से आया? नबी कहने लगे बोलो तुम जब आई थी तो रास्ते में किसी की ग़ीबत करती हुई, चुगली करती हुई, बुराई करती हुई आई थी या नहीं आई थी? अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा।